हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। जो अपन जर्मन के अंदर कोई भी नाउंस पढ़ते हैं उनमें सबसे पहले एक देर दी दास करके एक होता है, वर्ड सा होता है, उसको आर्टिकल कहते हैं जर्मन के अंदर। ओके, तो आज हम वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उनकी ट्रिक्स पढ़ेंगे, उनको किस हिसाब से अपन को पढ़ना है, किस हिसाब से उनको अपन को लिखना है, किसके साथ क्या लिखा जाएगा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, देर दी दास कब लगता है। ओके, तो आज हम ये सारी चीज़ इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हम एक स्टार लगा के लिख लेते हैं। आज हम सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे कि जैसे चलो इंग्लिश में लिखते हैं, आर्टिकल्स क्या होते आर्टिकल्स क्या होते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड में आता है, सेकंड के अंदर हम जैसे पढ़ेंगे देर दी दास जैसे कब लगता है। देर दी दास 3 आर्टिकल्स होते हैं अपने हमारे पास, तो तीनों आर्टिकल्स कब लगते हैं। तो ठीक है, सेकंड आर्टिकल हमारे पास होगा, चलो ऐसे देर दी दास कब यूज होंगे। ठीक है, देर दी दास आर्टिकल कब यूज होंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनकी कोई ट्रिक्स देख लेंगे कि यार हम पता कैसे लगाए किसके साथ क्या लगाना है, तो उसके लिए हम क्या पता लगाए। तो उसके हिसाब से जैसे हम एक लिख लेते थे, ट्रिक्स पढ़ेंगे आज, उसकी ट्रिक्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर जैसे अब जैसे हम कई वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल में होते हैं, ना, तो उन वर्ड्स के लिए भी हम क्या करना है, हमें उनके हिसाब से क्या आर्टिकल लगेगा, उस वर्ड को किस हिसाब से चेंज किया जाएगा। ओके, उसके बाद में हम इसके अंदर जैसे और भी कोई कॉमन और मिस्टेक्स होती होगी, जो कोई मिस्टेक्स आ रही है वो उसको भी एंड में जाके उस चीज़ को भी देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द आर्टिकल्स। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर द आर्टिकल्स। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट आर द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है। चलो पहले अपन को ये चीज़ पता है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन सा? देर, ये चीज़ तो आपको पता होगा, दी एंड दास। जर्मन में हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, देर दी दास। ठीक है, ये आर्टिकल्स हो गए। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है कि देर क्या कब लगता है, दी कब लगता है, दास कब लगता है, इसका कब यूज आएगा, तो वो चीज़ हमें पढ़नी है। ओके, जैसे हम कोई भी हम नाउन पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हमेशा उससे पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। नाउन से पहले जर्मन में आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। नाउन से पहले कोई भी नाउन होगा, बुक होगा, या हमारे पास जैसे हम ले लेते बाइक ले लेते, साइकिल ले लेते, गाड़ी ले लेते, या कोई कुछ भी ले लेते हैं हम, हमारे पास कोई नाउन है, कोई वर्ड है, उसका आर्टिकल होता ही होता है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि जैसे द बुक, जैसे जिस हिसाब से हम कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, तो हमारे पास होता है द, तो हम उसके लिए लेते हैं द ट्री, द बुक, द स्कूल, और जो भी जिस हिसाब से भी अपन लेते हैं। तो इसके अंदर भी इसका आर्टिकल्स लगेगा। इस वर्ड के हिसाब से इसका आर्टिकल क्या लगेगा, वो हमारे पास 3 आर्टिकल्स गिवन है। 3 में से इनके अंदर कौन सा आर्टिकल लगेगा, ये चीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। हमने पढ़ लिया भैया 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब हमें ये तो बताओ कि भाई आर्टिकल्स होते क्या है। तो एक चीज़ इस चीज़ को नोट कर लो कि आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल्स हमें नाउन का जेंडर, बताते हैं, या जेंडर बताने में या जेंडर बताने में लिख लो, या जेंडर बताने में हेल्प करते हैं हमारी। और आर्टिकल से हमें एक चीज़ और पता चलती है
हमें आर्टिकल से हमें ये भी पता चलता है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ओके, अब जैसे इसको यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिख लो, आर्टिकल से, सॉरी, आर्टिकल से हमें यह भी पता लगता है कि जो हमारे पास वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, जो गिवन वर्ड है वह ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट। ये बातें आप लिख लो, ये मेन चीज है। हमें आर्टिकल, एक तो हमें नाउन का जेंडर बताता है। ओके, आर्टिकल हमें नाउन का जेंडर बताता है। अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल किसके अंदर, मतलब ये किस चीज को लेके आर्टिकल है, ये किसका आर्टिकल है, ये किसका आर्टिकल है, ये चीज हम पढ़ेंगे अभी। तो आर्टिकल्स हमें नाउन का जेंडर बताता है। आर्टिकल से हम ये भी पता लगाते हैं या वैसे आर्टिकल से हमें यह भी पता लगता है कि जो गिवन वर्ड है वह ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ओके, अब जैसे मैंने ये वर्ड कहा कि यार इसके अंदर कि वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर है ना, आपको आगे जाके एक चीज पता चलेगी। आगे वाला है ना, हमेशा जो वर्ब होती है ना, हमने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो सब्जेक्ट, हाँ तो सॉरी, वो लाइट चली गई थी तो सॉरी। अब वापस स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। हम पढ़ रहे थे कि हमने एक चीज़ पढ़ी कि यार हम इस वाले पॉइंट को देख रहे थे कि ये पॉइंट किस हिसाब से होगा ना। तो अब हमारे पास आता है कि हमने बोला कि यार हमें आर्टिकल से ये भी पता चलता है कि वो गिवन वर्ड, जो हमारे पास जो गिवन वर्ड है सॉरी, मतलब गिवन वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज समझ आई आपको? उसके बाद आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी, वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, नॉमिनेटिव, दाटिव, आकुजाटिव। 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो हमने वी के अंदर है ना, इसके अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी वर्ब आएगा ना, वर्ब जो भी वर्ब होगी ना, वो नॉमिनेटिव को छोड़ के आकुजाटिव, दाटिव वर्ब जब भी आएगी ना, तो हमेशा इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आर्टिकल आ रहा है ना, वो इस वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही होगा। इसको अभी हम आगे जाके करेंगे, आगे वाली वीडियो में आगे आ जाएगा इसके अंदर। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ओके, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? जब सेंटेंस बनाते थे तो ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेट होती है। तो ये चीज तो हमने क्लियर कर ली थी। अब ऑब्जेक्ट का जो आर्टिकल होगा, जो नाउन का आर्टिकल होगा, वो वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लिखाए थे मैंने, एक तो ये चीज और एक ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। ये हो गया। अब ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद हम करते हैं, हमने देर दी दास पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पता चल गया, अब हमें क्या पता कौन सा आर्टिकल क्या है। हमें ये पता है, चलो हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो हमें ये पता है कि नाउन का हमें ये पता चलता है कि कौन सा नाउन मस्कुलिन है, कौन सा न्यूट्रल, हम जैसे न्यूट्रल बोलते हैं ना, न्यूट्रल है, कौन सा प्लूरल है और कौन सा फेमिनिन है। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं ना। तो हमें इंग्लिश के हिसाब से पता है कि ये है ना सॉरी। फिर बाद हम देर दी दास के अंदर पढ़ते हैं। तो हम अब देर दी दास के अंदर हम ये चीज चेक करेंगे कि देर कौन सा है, दी कौन सा है, दास कौन सा है। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है, इस चीज को आप लिख लो
तो इसका जैसे जेंडर लिख लो। हमें हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल से ना नाउन का जेंडर बताते हैं। तो अब हम एक चीज़ लिखते हैं, जैसे हम चलो हम लिखते हैं सॉरी ठीक है, जेंडर हो गया। और इसके अंदर हम अब इसके अंदर हमें लिखना है, ठीक है। अब आप ये चीज लिख लो। अब आप आगे एक चीज ये लिखो, सबसे पहले हम लिखते हैं देर, उसके बाद हम लिखते हैं दी, उसके बाद हम लिखते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, तो छोड़ो इसको और इसको हम वैसे कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्टिकल, और यहाँ पे हम इसकी लिख लेते हैं जेंडर। ओके, क्लियर है। अब देर जो हमारे पास आर्टिकल होता है ना, देर जो आर्टिकल होता है वो होता है मस्कुलिन। देर आर्टिकल होता है मस्कुलिन आर्टिकल, दी आर्टिकल होता है फेमिनिन, दी आर्टिकल होता है फेमिनिन, ये आई है ना, दी आर्टिकल होता है फेमिनिन आर्टिकल। दास, दास क्या होता है, ठीक है, जो हम न्यूट्रल बोलते हैं ना न्यूट्रल, तो दास होता है न्यूट्रल, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे जैसे मैं आपको अब इसके अंदर थोड़े एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो हम जैसे हमें पता है कि जो टीचर होता है, जैसे हमारा कोई टीचर होता है, तो टीचर, मैं जैसे सर की बात कर रहा हूं, तो सर मस्कुलिन में आए ना, सर मस्कुलिन में तो आए, पापा हो गए, सर हो गए या ग्रैंडफादर हो गए, तो वो चीज़ मस्कुलिन में आ रही है। ओके, तो उसके अंदर आर्टिकल क्या लगेगा, देर आर्टिकल लगेगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम फेमिनिन की बात करी जा रही है, तो फेमिनिन के अंदर दी, फेमिनिन में दी लगेगा। तो अब हम बात करते हैं फेमिनिन के लिए, हम जैसे बात करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी, या कोई हम जैसे फीमेल टीचर को बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फेमिनिन वाले में आएगा। तो जैसे एक आधे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो हम सर की बात कर रहे हैं, देर। अब हम सर की बात कर रहे हैं, तो सर को हम ना जर्मन के अंदर कहते हैं, सर को हम जर्मन में कहते हैं देर लहरर, देर लहरर। एच साइलेंट हो जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, लहरर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा लहरर, देर लहरर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, तो हमने ये पढ़ लिया इस चीज को। अब हमें पता चल गया कि यार सर को हम मस्कुलिन में आ गए, सर कोई फीमेल थोड़ी है, मेल है, तो मेल को हम मस्कुलिन में चला गया, आर्टिकल क्या हो गया, देर हो गया। दी हम जैसे इसके अंदर लिख लेते हैं, जैसे हम मम्मी के लिए लिखते हैं, तो दी मुटर, दी मुटर, ये चीज क्लियर। दास के अंदर अब हमें दास आर्टिकल क्या होता है, दास जो ना मेल हो ना फीमेल हो, जो न्यूट्रल हो, जो मस्कुलिन भी ना हो फेमिनिन भी ना हो, जो न्यूट्रल हो, उसको उसका आर्टिकल क्या होगा, दास। तो दास के अंदर हम जैसे लिख लेते हैं, अब हम कोई बुक की बात कर रहे हैं, कोई बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक तो न्यूट्रल में आएगी, तो हम इसके अंदर इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, दास, दास बुक, दे लहरर दी मुटर दास बुक। ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल हमें जेंडर बताते हैं, तो देर मस्कुलिन, दी फेमिनिन, दास न्यूट्रल, न्यूट्रल जो होता है ना, तो वो हो गया। ओके, तो देर लहरर दी मुटर दास बुक, इसको आप वो वैसे भी लिख लो, लहरर होता है टीचर, ठीक है, मेल टीचर,
मोटर होती है मदर, बुक, बुक होता है बुक। ये चीज क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। हमने ये चीज क्लियर कर ली है। हम अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने अभी ये पढ़ा। अब जैसे हम इसके अंदर चलते हैं कि जैसे मस्कुलिन जो हमने जैसे अभी सबसे पहला चलो ले लेते हैं, मस्कुलिन को ले लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, अब जैसे मस्कुलिन वाला पढ़ेंगे हम, है ना। तो मस्कुलिन का हम करते हैं, मस्कुलिन पढ़ेंगे हम। तो मस्कुलिन वर्ड कौन कौन से होते हैं, चलो हम उसका थोड़े एग्जांपल्स सीख लेंगे, ठीक है। तो मस्कुलिन जो आर्टिकल्स, हमने पहली बात तो ये थी कि हमें आर्टिकल, मस्कुलिन का आर्टिकल क्या होता है, मस्कुलिन का आर्टिकल क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, देर होता है। मस्कुलिन का आर्टिकल होता है देर, ठीक है। अब हमने देर पढ़ लिया। अब हम इसके अंदर लिखते हैं कि यार ये देर और भी किस किस चीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये किस किस चीज के अंदर मस्कुलिन होता है, जर्मन में कौन कौन सी चीज होती है मस्कुलिन में आती है, तो वो चीज आप लिख लो। सबसे पहला हम कोई मेल पर्सन की बात कर रहे हो, या कोई मेल पर्सन हो गया, या कोई मेल प्रोफेशन हो गया, कोई मेल प्रोफेशन हो गया, कोई मेल प्रोफेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे आगे चलते हैं, तो जैसे जर्मन के अंदर अगर तुम डेज भी लिखोगे ना, उसके अंदर भी देर का यूज होगा। कोई भी डेज लिख रहे हो अपन, ठीक है, डेज लिख रहे हो या मंथ्स लिख रहे हो या सीजन्स के नाम लिख रहे हो, तो उसके अंदर भी मस्कुलिन देर आर्टिकल लगेगा। अब हम इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज का एग्जांपल लिख लेते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि डेज के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, देर लगा सकते हैं। तो हमारे पास जैसे हम मंडे लिखते हैं, तो जर्मन के अंदर मंडे को मोंटाग कहते हैं, तो ठीक है। तो डेज के लिए हम जैसे अब लगाएंगे हम देर मोंटाग, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद हमने दूसरा चीज पढ़ी थी कि मंथ्स को भी हम, मंथ्स के लिए भी हम देर आर्टिकल लगाएंगे। तो अब जैसे हम मंथ्स ले लेते हैं, जनवरी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देर। जनवरी को हम कहते हैं यानुआर, देर यानुआर। ये चीज क्लियर है। अब जैसे हमने पढ़ा, जैसे कोई सीजन को ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं समर, तो समर को इसके अंदर कहते हैं जर्मन के अंदर देर जोमर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। हमने मस्कुलिन आर्टिकल का पढ़ लिया, देर किस किस के अंदर लगेगा, ओके। कोई मेल पर्सन हो गया, कोई मेल प्रोफेशन हो गया, या कोई मंथ्स हो गए, मंथ्स लिखना हो हमें, या हमें डे लिखना हो, या कोई हमें सीजन लिखना हो, उस हिसाब से होगा, ओके। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो दूसरे आर्टिकल को हम करेंगे, तो जैसे हम लिख लेते हैं सॉरी, तो अब हम फेमिनिन के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो फेमिनिन अभी हमने पढ़ा था, फेमिनिन का आर्टिकल क्या होता है, फेमिनिन का आर्टिकल क्या होता है, दी होता है। फेमिनिन का आर्टिकल होता है दी। तो दी का अब हम पढ़ेंगे कि दी किस किस के अंदर लगता है।
तो दी के लिए जैसे हम कोई बात कर रहे हो, अभी जैसे मैंने आपको पिछले वाले के अंदर जैसे बताया था कि जैसे हम कोई जो मतलब फीमेल से रिलेटेड हो या जो फेमिनिन हो, तो उसके लिए जैसे आप किसी जैसे मम्मी की बात कर रहे हो या कोई आंटी की बात कर रहे हो या कोई वो फीमेल प्रोफेशन हो या जैसे बहन की बात कर रहे हो, तो जैसे इसके एग्जांपल्स लिख लो किस किस में लगता है। और भी आपको आर्टिकल्स जो और नाउन्स होंगे उनके आर्टिकल्स के साथ पढ़ोगे तो उसके अंदर तो वो जो फिक्स होता है वही का वही लगता है। ओके, तो वो अगर चेंज होगा तो सेंटेंस के अंदर वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ओके, तो अब हमारा ये हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे दी, जैसे हम लिख लेते हैं दी फ्राउ। हम किसी लेडीज को बोलते हैं ना, जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर होता है मिस्टर, लड़के को बोलते हैं, और लड़की के लिए क्या होता है मिस, मिसेज, और उस हिसाब से होता है ना। तो उस हिसाब से लड़की के, औरत के लिए जर्मन के अंदर दी फ्राउ कहते हैं, हम फ्राउ कहते हैं उसको, फ्राउ। मैं लड़के को हेर कहते हैं, हेर, और इसको क्या कहते हैं फ्राउ कहते हैं। तो हमारे पास हो गया दी फ्राउ। तो दी फ्राउ लिख दिया हमने। तो दी फ्राउ जैसे आप लिख लो इसके अंदर, जैसे वोमेन, ठीक है, वोमेन को कहते हैं हम, है ना। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है दी फ्राउ। अब जैसे हम लिख लेते हैं, हम बहन के लिए लिख लेते हैं दी श्वेस्टर। श्वेस्टर होती है, कौन होती है, सिस्टर, सिस्टर, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे कह सकते हैं कि हम जैसे हम अभी हमने पिछले वाले के अंदर जैसे मस्कुलिन में पढ़ा, हम सर के लिए कह रहे थे कि लेरर होता है सर, तो उसके अंदर हमने देर आर्टिकल लगाया, तो हम इसके अंदर मैडम के लिए लिख देते हैं। तो दी, तो अब मैडम के लिए क्या लिखा जाएगा, लहरेरिन। क्या होगा, लहरेरिन। तो इसके अंदर हो जाएगा लहरे, आगे हो जाएगा लहरेरिन, लहरेरिन, है ना, सॉरी लहरीन हो जाए, ये लहरेरिन, हाँ सॉरी लहरेरिन ही तो है ना। ओके, तो ये हमारे पास हो गया दी लहरेरिन। ये हम जैसे हम उसके अंदर सर को कहते हैं, इसके अंदर मैडम को कह रहे हैं, या आप ऐसे लिख लो फीमेल, फीमेल टीचर को हम कहते हैं। ओके, ये चीज समझ आई। और अब इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपके थोड़ी 70 to 80% आपकी वो चीज काम आएगी ही आएगी, और वो चीज आपसे मिलेगी ही मिलेगी, सही होगा ही होगा। तो आप कई नाउन्स होते हैं उसके अंदर यार, हमें कई नाउन्स के अंदर हमें कंफ्यूजन हो जाती है यार, कभी कभी भूल जाते हैं नाउन्स, कंट्री पूरे याद नहीं रहते, तो हमें यार रहते, तो कई ट्रिक्स होती है कि यार अरे यार ये चीज़ें इसके एंडिंग में ये आ रहा है, तो इसका हम ये आर्टिकल लिख सकते हैं, है ना, ये आर्टिकल लिख सकते हैं। मोस्ट चांसेस यही रहते हैं कि यार ये आर्टिकल इसका ठीक होगा, तो उसकी कई ट्रिक्स बना रखी है, कई चीज़ें, कई कॉमन वर्ड्स है वो लिख रखे कि उनका होता है तो उनका दी ही आर्टिकल होता है, तो वो चीज़ आप याद कर लेना। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं कि आपके काम बहुत आएगा। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं कोई भी वर्ड के एंड में, तो आप जैसे लिख लो एंडिंग के अंदर, ठीक है, वर्ड के एंडिंग के अंदर अगर UNG आ जाता है, ठीक है, अगर वर्ड के एंडिंग के अंदर UNG आ जाता है, या काइट आ जाता है, या हमारे पास या हाइट आ जाता है, या जैसे एक ये चीज भी है शाफ्ट आ जाता है, वर्ड के एंडिंग में ये वर्ड आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आर्टिकल क्या होगा, दी होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, काइट, हाइट, शाफ्ट, ठीक है। ये चीज एक शॉर्ट सी ट्रिक है। जैसे अब हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, तो जैसे दी साइटुंग, तो इसके एंड में क्या है, UNG, इसका आर्टिकल क्या है, दी है।
ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कॉमन वर्ड्स मिल जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इनका, काइट, हाइट, युंग, इनका तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंडिंग जो इस वर्ड से होती है उसका आर्टिकल हमेशा क्या 80 to 90% दी ही होता है। ओके, तो ये चीज हमारी हो गई, फेमिनिन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, अभी जैसे हमने फेमिनिन पढ़ लिया, अब इसके बाद के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास बचता है, जैसे हम न्यूट्रल वाला पढ़ रहे थे तो न्यूट्रल वाला बचता है, तो न्यूट्रल के लिए हम लिख लेते हैं न्यूट्रल का हमने आर्टिकल क्या पढ़ा था, दास। इसका आर्टिकल हमने पढ़ा था दास। तो अब इसकी आपको एक चीज याद रखनी है, इसकी जैसे आप लिख लो, कोई जैसे आप शॉर्ट में ऐसे लिख लो, आप ये चीज लिख लो, जैसे जो मस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होते, मस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होते, वो होते हैं, उनका आर्टिकल होता है दास। न्यूट्रल होते हैं, उनका आर्टिकल होता है दास। मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था, जैसे हम बुक की बात करते हैं तो आप इसका जेंडर क्या बताओगे, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, दास, दास बुक। क्लियर, ये चीज छोटी चीज थी, न्यूट्रल के अंदर ये है। ओके, एक एक्सेप्शन समझ लो या ये समझ लो, जब हम बच्चे की बात करते हैं, हम छोटा बच्चा होता है ना, चाइल्ड होता है, उसको जैसे अब जर्मन में इसके आर्टिकल भी दास होता है, तो ये एक आधे एक्सेप्शन समझ लो या एक उपवाद है। तो इनके अंदर है ना, ये चीज आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं लड़की की, ठीक है, तो उसके अंदर भी है ना, जैसे लड़की होती है तो उसको वर्ड जर्मन में कहते हैं दास मैट्सन, दास मैट्सन, ठीक है। तो उसके अंदर भी हो रहा है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। कई एक्सेप्शंस होते हैं, उसके अंदर आर्टिकल दास ही होता है, वो आपको लगेगा जैसे मस्कुलिन फेमिनिन लगेगा, लेकिन उसका आर्टिकल दास होगा। तो अब इसका क्या हो गया, दास किंट, दास किंट, ठीक है, ये हो गया। ये हमने न्यूट्रल का पढ़ लिया। अब उसके बाद है हम पढ़ते हैं, जैसे अब हमने ये चीज तो पढ़ ली, अब हमें ये सारी चीज हो गई। अब यार जैसे वर्ड हमारे पास आ जाता है, कोई वर्ड हो प्लूरल में हो कोई वर्ड कि बुक्स या जैसे हम बात करें वुमेन्स, औरतें या किताबें, उस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो प्लूरल में हमेशा उसका आर्टिकल क्या बनेगा, दी। ये चीज अपन को याद रखनी है। इसका आर्टिकल बनेगा दी, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे आप लिख लो, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम जैसे बात करते हैं औरतें होते हैं ना, महिलाएं जैसे हम लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका लिख लो फीमेल के लिए क्या यूज लिया जाता है, फ्राउ। प्लूरल बन गया तो फ्राउएन हो गया, दास फ्राउएन। तो इसके लिए लिख लो महिलाएं, दास फ्राउएन, महिलाएं, ठीक है। उसके बाद हम जैसे बात करें बुक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दास। ये प्लूरल में चला गया, बहुत सारी बुक है, तो इसका हो गया ये चीज क्लियर है। प्लूरल में हमेशा उसका आर्टिकल दी बन जाएगा, एंडिंग चेंज होगी उनकी। ओके, ये चीज अपन आगे करते जाएंगे, नाउन्स को जितना याद करते जाएंगे उसके साथ साथ चेंज होती जाएगी, हमें याद होते जाएंगे।
अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, हमेशा हमेशा कोई भी नाउन को याद करो तो उसको आर्टिकल के साथ याद करो। आर्टिकल के साथ याद करो, आर्टिकल के साथ याद करो। ठीक है, ये चीज समझ आई, हमेशा उसको आर्टिकल के साथ याद करो। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज हो गया, आर्टिकल के साथ तुम्हें याद करना है कोई भी चीज को, ये आप ये समझ लो 99% इंपॉर्टेंट यही चीज है, तुम्हारी ट्रिक्स काम आएगी, लेकिन ये चीज ही तुम्हारे मतलब 100% यही सही होगा। और ट्रिक्स का तुम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि यार 100% सही हो, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखने ही पड़ेंगे 100%, इन चीज़ को अच्छे से याद रखना। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई आर्टिकल्स के बारे में। तो जैसे अब मैं आपको 4 एग्जांपल्स देता हूँ, उसके अंदर आपको खुद को घर पे बनाने हैं। ठीक है, तो आप चेक करना खुद से बना के, तो इसके आपको आर्टिकल्स खुद लिख रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं मान, आदमी को बोलते हैं मैन, और हम सेकंड ले लेते हैं फ्राउ। मैंने आपको बताया औरत को फ्राउ बोलते हैं। और इसके अंदर हम जैसे ले लेते हैं बुक का ले लेते हैं। हमने ये सारी चीज़ पढ़ी है तो उस हिसाब से दे रहा हूँ, ये हो गया। और हम जैसे मदर के लिए ले लेते हैं। ठीक है, इन चारों चीज़ के आपको आर्टिकल घर पे बना के ट्राई करना है कि यार ये सही हो रहे, हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि इस चीज़ से कि यार क्या हुआ। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो इसको लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।